बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि और अब बात कर लेते हैं शहर के मौसम की। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और ठंडी हवाओं और काली घटाओं ने शहर का मौसम दिलफरेब बना दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और काली घटाओं ने शहर का मौसम दिलफरेब बना दिया है। शहर लाहौर के मौसम के बारे में मजीद जान लेते हैं उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्री मानसून बारिशों के स्पेल ने शहर का मौसम इंतहाई दिलफरेब बना दिया है। इस वक्त शहर पे काली घटाएं छाई हुई हैं, इसके साथ साथ ठंडी और सुहानी हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से शहर का मौसम इंतहाई रोमानवी हो गया है। शहरियों के चेहरे जो हैं वो खिलखिला उठे हैं। इसके साथ साथ फूल पत्तों के जो रंग है वो भी निखर गए हैं, साथ साथ जो चरिंद परिंद हैं वो भी चहचहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी है। अगर बात की जाए शहर के दर्जा हरारत की तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है, जबकि कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का दर्जा हरारत रहने का है। इसके अलावा 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 71% रिकॉर्ड किया गया है। बारिशों की वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी शरह में भी वाज़े कमी हुई है और 116 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह अभी जो है रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज शाम जो है वो भी मज़ीद बारिशें होने का इम्कान है और आइंदा 24 घंटे यानी कल के रोज़ भी जो है मज़ीद बारिशें शहर में होंगी, जिसकी वजह से जो दर्जा हरारत है उसमें कमी वाक़या होगी और शहर का मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर डार, हमारे साथ थे, मौसम बता रहे थे। शहर में मूसलाधार बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी। मूसलाधार बारिश से दरियाए रावी में सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। PDMA ने भी रावी में तोगयानी का खदशा जाहिर कर दिया है। कल भी मूसलाधार बारिश होगी, महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे दरियाए रावी की मौजूदा सूरत हाल क्या है। कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में होने वाली मौसलाधार बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी है और PDMA ने भी दरियाए रावी में तुगयानी के खदशात के बारे आगाह कर दिया है। अगर मौजूदा दरियाए रावी की बात करें तो कैमरामैन मेरा सिजाद दिखा सके तो यहाँ पर दरियाए रावी में जो पानी है गुज़श्ता हफ्ते की बनिस्बत इसकी मिकदार ज़्यादा देखी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ दरियाए रावी का जो काफ़ी खित्ता है वो भी खुश्क दिखाई दे रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में प्री मानसून का सिलसिला जारी है, जो कि आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा और कल के रोज़ भी मौसलाधार बारिश के इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो शहर का दर्जा हरारत है वो भी कम होगा और प्री मानसून के बाद जो है वो मानसून का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जबकि इस हवाले से PDMA के मुताबिक जो कि यहाँ पर दरियाए रावी और दरियाए चिनाब से मुंसलिक जितने नाले हैं उनमें जो पानी की शिद्दत है उसमें इजाफा होगा और इसके साथ साथ जो मगरिबी हवाएं हैं उनमें भी जो है वो शिद्दत देखने को मिलेगी। अगर मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पर दरियाए रावी के अतराफ में झुग्गियाँ भी यहाँ पर कायम है, जो कि गैर कानूनी तौर पर, और यहाँ पर जो कि रिहायशी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर रिहाइश पजीर है, लेकिन इनको भी अभी तक इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए कि इनको हटाया जा सके, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता तुगयानी दरमियानी दर्जे की आ जाती है तो यहाँ पर कोई ना कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। और यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ गैर कानूनी तजावुजात के तौर पर अड्डे भी लगाए जा चुके हैं, जबकि इनको यहाँ पर हटाने के लिए इंतजामिया हरकत में नहीं आ सकी। जबकि PDMA के मुताबिक यहाँ पर तुगयानी के जो खतरात हैं उससे भी आगाह किया जा चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये मौजूद हैं। इनको इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए ताकि इनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए ताकि कोई जानी नुकसान जो हादसा है वो दोबारा पेश ना आए। जी ठीक है कलीम, आपका बहुत शुक्रिया। शहर का मौसम खुशगवार है, पकौड़ों समोसों की दुकानों पर भी रश पड़ चुका है। शहरी कहते हैं पकौड़े समोसे खाकर मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरी कैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, जान लेते हैं मायदा वहीद से। जी मायदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लॉर्डनेस रोड पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ। लाहौर के बारे में इसी तरह नहीं कहा जाता कि मौसम खुशगवार होते ही जो है शहरी मौसम को एंजॉय करने के लिए जो है वो सड़कों पर निकले हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी तादाद जो है यहाँ पर शहरियों की मौजूद है। पकोड़े समोसे खाते हुए मौसम को किस तरह एंजॉय करते हैं इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, मौसम बहुत खूबसूरत है, बारिश भी हो रही है वक्फे से, किस तरह पकोड़े समोसों के साथ आप मौसम को एंजॉय करते हैं? अब बिल्कुल, जब मौसम सही चेंज होगा, मौसम बदलेगा तो हर बंदे का दिल करेगा कोई गर्म चीज़ें खाए, कोई समोसे, कोई पकोड़े। अब दोपहर का टाइम है, लंच का टाइम है, तो ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ ही है, तो हमने कहा चलो टाइम मिला है लंच के लिए तो हम जाके आज लाइन में लग जाए, क्योंकि माशाल्लाह इनका टेस्ट भी अच्छा है और चीज़ें भी अच्छी हैं, तो
अच्छा, ये बताइएगा लाहौर के बारे में वैसे ही बहुत मशहूर है कि लाहौर के लोग जो हैं हल्का सा भी मौसम खुशगवार होता है तो सड़कों पर निकल आते हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए। ओवरऑल किस तरह बाद में ऑफिस के बाद भी एंजॉय करें? लाहौर के लाजमी नहीं कि मौसम चेंज हो तो निकल आएंगे। लाहौर आपको पता है फिर पाकिस्तान का दिल है, हर टाइम ही लोग बाहर होते हैं और मौसम का तो एक बहाना होता है कि चलो मौसम हो गया, तो जिसका नहीं भी दिल कर रहा होता वो भी निकल आता है। ऑब्वियसली इधर से अब लंच, अब जैसा मैं आया हूँ, हर बंदा अपने सोच के आया हुआ, कोई बिरयानी खाने आया है, कोई ये पकौड़े वगैरह खाने आया है और इवनिंग टाइम में उसी तरह समोसे सब्जी वगैरह, क्योंकि फ़िश का तो सीज़न है नहीं, तो ये चीज़ें वगैरह खाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, इनकी ज़ुबानी आपने सुना है कि मौसम खुशगवार होते ही मज़े मज़े के पकवान जो हैं उनके साथ। बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ठोकर न्याज बेग में 600 केनाल से जायद वक्फशुदा इराजी की मिल्कियत की तब्दीली, जाली इंतकालात रजिस्ट्रेशन से इराजी के इंतकाल के खिलाफ केस, जबकि डीजी एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में जमीर अली शाह साबका पटवारी हैं, उनकी दरखास्त समाअत हुई है और डीजी एंटी करप्शन पंजाब राना अब्दुल जब्बार समेत दीगर एंटी करप्शन के अफसरान अदालत में पेश हुए हैं। दरखास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ ये था कि न्याज बेग के इलाके में 600 से ज्यादा कनाल अराजी जो है, जो कि वक्फ अराजी थी, उसको जाली इंतकालात और जाली रजिस्ट्रियों के जरिए मुख्तलिफ नामों पे और उनको फरोख्त कर दिया गया है। मजीद उनका ये भी कहना था कि 2008 में दरखास्त थी, जबकि 2012 में एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक जो मुलजमान हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी ने जमानत नहीं करवाई और बहुत से लोग जो हैं वो मर भी गए हैं। तो अदालत ने डीजी एंटी करप्शन से इख्तियार किया कि बताएं इस पर आप क्या कहते हैं। तो डीजी एंटी करप्शन का ये कहना था कि वो आज ही अदालत में आए हैं, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता कि एंटी करप्शन के जो अफसरान इसमें मुलव्वस ना हो। लगता है कि एंटी करप्शन के अफसरान भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं, तो क्यों ना ये मामला नैब को भिजवा दें। जिस पर जो एंटी करप्शन के डीजी हैं उनका ये कहना था कि उन्होंने एक जो पटवारी है उसको शामिल तफ्तीश किया है, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि वो पटवारी इसमें मुलव्वस नहीं और दरखास्त गुजार ने उसका नाम नहीं लिया। जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने डीजी एंटी करप्शन को कहा कि वो मामले की इंक्वायरी करें और एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करें, चूँकि 12-14 साल हो गए लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट जो इंक्वायरी है मुकम्मल क्यों नहीं की गई। तो अदालत ने डीजी एंटी करप्शन को 1 हफ्ते की मोहलत दी है और उन्हें हुक्म दिया है कि इंक्वायरी करके आइंदा समाज पे वो मुफस्सल रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अगर अदालत इस रिपोर्ट पर मुतमिन ना हुई तो ये मामला जो है नैब को भिजवा देंगे। जी, मामला नैब को भिजवा दिया जाएगा। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। लाहौर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स की 24 अरब 33 करोड़ से ज्यादा मालियत 727 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने का फैसला किया। कौमी असम्बली के 14 जबकि सूबाई असम्बली के 44 हल्कों में तरक्याती स्कीमें डीसी लाहौर को जमा करा दी गई हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर शहर के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स तमाम के लिए अब कौमी खजाने के मुंह खोल दिए गए हैं। अब आपको ये बताएं कि 9005 मिलियन की तरक्याती स्कीमें अरकान कौमी असम्बली को और जो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स हैं 2 हल्कों से उनको दी जाएंगी, जबकि इसके साथ साथ 30 सूबाई हल्के हैं जिनमें से तकरीबन 25 जो है वो अरकान सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून के हैं, जबकि 5 टिकट होल्डर हैं। इनके लिए 15,350 मिलियन यानी मजमूई तौर पे इस रकम का अहाता किया जाए तो ये 24 अरब 33 करोड़ से जायद की रकम बनती है जो लाहौर शहर के तरक्याती स्कीमों पर खर्च की जाएगी। आपको ये बताएं कि अरकान कौमी असम्बली की जानिब से मजमूई तौर पर 240 तरक्याती स्कीमें सबमिट करवाई गई हैं, जबकि अरकान सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स के लिए ने मजमूई तौर पर 487 यानी मजमूई तौर पर अगर इनका बात करें तो 727 तरक्याती स्कीमें 24 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद मालियत से मुकम्मल की जाएंगी। अरकान सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर को कम अज कम जो डेवलपमेंट। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। PNG कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने की है। इजलास का अहवाल जान लेते हैं अली रामी से। जी अली, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, ये रवा मलिक साहब की जो सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है उसका इजलास, और इस इजलास में बेशतर तरक्याती मनसूबाजात के लिए 21 अरब रुपए से ज़ायद के फंड की मंजूरी दी गई। और इसमें अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में सर गंगा राम हॉस्पिटल में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का जो एक अमेंडमेंट प्रोजेक्ट है उसके PC1 के लिए 9 अरब रुपए का फंड अप्रूव किया गया। और साथ ही पंजाब जो ड्रग लेबॉर्ट्री अथॉरिटी है फूड की, उसके लिए भी 8 अरब रुपए का जो तरमीमी मनसूबा है उसके लिए फंड की अप्रूवल दी गई। और साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को हदायत जारी की कि इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द अज जल्द जो है वो रवा माली साल के दौरान फंड रिलीज कर दिए जाए ताकि जो बजट इनको दरकार है वो रवा माली साल में ही इनको मिल जाए। और आइंदा माली साल में अगर मनसूबे के लिए मजीद फंड की ज़रूरत है तो वो महकमा जो है दोबारा उनसे जा कर सकता है, क्योंकि ये नए रवा माली साल 2021-22 का क्योंकि अब आखिरी रोज़ गुजर रहे हैं, तो इसके लिए फौरी तौर पर इनके लिए बजट इजरा करने की सिफारिशात जो है वो भी की गई है। ठीक है, अली रामे हमारे साथ ही डिटेल्स बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल और डीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती वज़ीर आला की मंजूरी से वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी कायम कर दी गई है। इस हवाले से जानेंगे, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस और इसके साथ साथ जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सरबराहान की तैनाती के लिए वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से नई सिलेक्ट कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब जो है वो उनकी मंजूरी से सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को सरबराह मुकर्रर किया गया है। वो चेयरमैन होंगे इस जो है वो सिलेक्ट कमेटी के, जबकि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, इसके साथ साथ साबिक प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर ईस मोहम्मद और साबिक प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज भी इसके रुकन होंगे। इसके अलावा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को भी सिलेक्ट कमेटी का रुकन नामजद किया गया है। ये नई सिलेक्ट कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। साबका हुकूमत की जानिब से जो सिलेक्ट कमेटी कायम की गई थी उसको तहलील कर दिया गया और अब ये नए सिरे से जो है उसकी तश्कील, इसके साथ साथ जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके डीन्स और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं उनकी तैनाती के हवाले से जो इंटरव्यूज़ हैं वो कंडक्ट करेगी और सिलेक्ट कमेटी जो है वो अपनी मौजू उम्मीदवार के हवाले से जो सिफारिशात हैं वो वज़ीर आला पंजाब को अरसाल करेगी और वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी जो सिलेक्शन है या अपॉइंटमेंट वो करेंगे। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। लाहौर में इतवार के रोज़ तमाम मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया गया है। इतवार को मार्केट्स को बंद रखने के हवाले से ताजिर बरादरी को आगाह किया जाएगा। शहर की मार्केट्स को रात 9 बजे बंद करने का फैसला भी किया गया है, जबकि DC लाहौर का ऐसा कहना था कि कमर्शियल मार्केट्स, प्लाजे, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, जबकि बेकरियाँ, ऑफिसेज, स्टोर रूम्स, जबकि गोदाम और वेयर हाउसेज भी बंद रखे जाएंगे। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा की असिस्टेंट कमिश्नर्स को हदायत जारी कर दी गई है। लाहौर में इतवार के रोज़ तमाम मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया गया है और इतवार को मार्केट्स को बंद रखने के हवाले से ताजिर बरादरी को आगाह किया जाएगा। शहर की मार्केट्स को रात 9 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राव दिलशाद, बताइएगा इस फैसले के बाद ताजिर बरादरी का क्या लाहेअमल होगा? बिल्कुल, अब ये फैसला सामने आया। पहले ये जो औकात-ए-कार को फिक्स किया गया था कि 9 बजे तक दुकानें जो है वो खोली जा सकेंगी और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का फैसला था, तो हम अब पंजाब हुकूमत के फैसले की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक इतवार के रोज भी तमाम मार्केट जो है वो बंद रखने का फैसला किया गया। जबकि और वजह ये बताई जा रही है कि मार्केट बंद रखने के हवाले से ताजिर बरादरी को भी आगाह किया जाएगा। अभी आगाह किया जाएगा, अभी मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं किया, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है वो बिजली की बचत के हवाले से शहर की मार्केट को रात 9 बजे बंद करने का पहले फैसला किया जा चुका है। जबकि इस हवाले से DC लाहौर ने जब वो तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हदायत भी जारी कर दी है। तमाम कमर्शियल मार्केट, प्लाजे, दुकानें, शॉपिंग मॉल, बेकरियाँ, ऑफिस, शोरूम, गोदाम और वेयर हाउसेज को इतवार के रोज बंद रखा जाएगा। इतवार के रोज तमाम मार्केट के बंद होने को हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा, ये कहना है डीसी लाहौर। ठीक है, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने पंप्स मालिकान को हलकान कर दिया। 2017 में 1 लाख लीटर पेट्रोल 78 लाख में लेते थे, अब 1 लाख लीटर के लिए 2 करोड़ 63 लाख अदा करना पड़ता है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने सिर्फ आवाम को ही नहीं बल्कि
पेट्रोल पंप मालकान को भी हलकान करके रख दिया है। और इस हवाले से शहर के पेट्रोल पंप मालकान ये कहते हैं कि 2017 में 1 लाख पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी के लिए वो 78 लाख रुपए अदा करते थे और अब 5 सालों के बाद यानी 2022 में 1 लाख लीटर पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने के लिए उनको 2 करोड़ 63 लाख रुपए अदा करना पड़ते हैं। इसके अलावा बिजली की कीमतों में दोगुना से ज़ायद इजाफा हो चुका है और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो भी 40% बढ़ चुकी हैं, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर वही घिसा पिटा मुनाफा जो 10 साल पहले हुकूमत की जानिब से दिया जाता था अब भी वही दिया जा रहा है। इस हवाले से पेट्रोल डीलर्स का ये कहना है कि वो कल उनका वफ्द जो है वो मुफ्ता इस्माइल से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जाएगा और उन्हें इस तमाम तर मसले से आगाह करेगा। डीजल पर 3.25 पे है और पेट्रोल पर 4 पे 63 पैसे है, इसको बढ़ाने का मुतालबा किया जाएगा। अगर हुकूमत की जानिब से इस हवाले से ग्रीन सिग्नल ना दिया गया तो पेट्रोल पंप मालकान का ये कहना है कि इसके नतीजे में बहुत से पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद हो जाएंगे, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हुकूमत और पेट्रोलियम कंपनियां जो हैं वो पेट्रोलियम डीलर्स के प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा करें ताकि उनका जो है वो बढ़ सकें। ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। आईजी राव सरदार अली से नए तैनात चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात चीनी शहरियों, माहिरीन, सरमायाकारों पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि माहिरीन सरमायाकारों पर तबादला ख्याल हुआ है, जबकि वर्किंग साइट्स के सिक्योरिटी इंतजाम पर भी बातचीत की गई। आईजी ने चीनी काउंसिल जनरल को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से आगाह किया। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट फ्राइज जांफशानी से अदा कर रही है। आईजी का कहना था कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। चीनी काउंसिल जनरल ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को सराहा, जबकि आईजी चीनी काउंसिल जनरल में यादगारी सीनियर्स का तबादला भी किया गया है। इंतजामात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जबकि माहिरीन सरमायाकारों पर तबादला ख्याल किया गया। वर्किंग साइट की सिक्योरिटी इंतजामात पर भी बातचीत की गई। आईजी ने चीनी काउंसिल जनरल को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से आगाह किया। बिल्कुल, आपको बताएं कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट फराइज जांफशानी से अदा कर रही है। आईजी की जानिब से मजीद कहा गया कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। चीनी काउंसिल जनरल ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। आईजी चीनी काउंसिल जनरल में यादगारी सोवेनियर्स का भी तबादला किया गया। तो आईजी राव सरदार अली से नए तैनात चीनी काउंसिल जनरल ने मुलाकात की। पीपल्स पार्टी मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में खुली कचहरी। सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तज़ा ने अवामी मसाइल सुने। मजीद अहवाल जानेंगे फसीला से। जी फसी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीपल्स पार्टी मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीनियर सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तज़ा ने जो कारकुन हैं उनके मसाइल सुने और उसके हल के लिए मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत जारी की है। इस हवाले से सीनियर सूबाई वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर शाह जी, क्या कहेंगे आवाम के मसाइल हल करने के लिए किस तरह काम कर रहे हैं? चूँकि बाकी जो हुकूमती गुजरा है उनको एक पोर्टफोलियो दिया गया है, बगैर पोर्टफोलियो के क्या इनके मसाइल हल हो सकते हैं? देखें जी, पोर्टफोलियो किसी के मसला हल करने के लिए जो है वो ज़रूरी नहीं है। पोर्टफोलियो ना होना मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा मुनासिब है कि मेरे पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है और मैं तो 4 साल बगैर हुकूमत के निकाल के आने वाला शख्स हूँ। मैंने ये मेरी अब 3री टर्म है और मैं अगर उस वक्त में सरवाइव करता रहा हूँ तो अब तो कोई इशू नहीं है। जी, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं आइंदा माह, क्या देख रहे हैं? कितनी सीटें एक्सपेक्टेड है कि इत्तेहादी हुकूमत देने में कामयाब होगी और क्या हुकूमत बचा पाएगी? देखें, इत्तेहादी हुकूमत जो है इसके बारे में जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये कोई कमज़ोर गवर्नमेंट है और ये काम करने वाले लोगों की का एक मजमुआ है। इन्होंने हमेशा मुश्किलात से, बहरानों से मुल्क को निकाला है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए।